इतने बुरे दिनों के बाद तेजी का घर फिर से बसने जा रहा है। बच्चों को बाप का प्यार मिलने जा रहा है। मेरे घर में फिर से खुशियां लौटने वाली है। मैं तो तुझे खो ही नहीं सकती जीते। जीते तेजी वाल की देख रहे हैं। तेजी को तो अब तुझे जिंदगी पार देखना है पुत्र। तुम दोनों का साथ तो जिंदगी पार का है पुत्र। नहीं जी, मैं तेजी जी को नहीं, वो मैं तो अब चलते हैं। बहुत देर हो गई है, मैंने प्यास भी बहुत लगी है और गर्मी कितनी है यहाँ पर। मैंने गाड़ी तक लेके चल। हाँ जी। शाबाश, ठीक है। मुझे हीर जी से बात करनी होगी। वो सोच रही होंगी कि इतनी बड़ी बात और उन्हें कुछ बताया ही नहीं। और नहीं, मुझे उन्हें बताना होगा कि मैंने अभी हाँ नहीं की। अरे तेजी पुत्र, तू अगे बह जा ना जीते दे नाल। हीर बेटा, तू इधर आ जा, मेरे पास बैठ जा। चले पुत्र। हीर, मुझे जरा कमरे तक छड़िया। मम्मी जी, मैं लेके चलती हूँ। नहीं, हीर छोड़ देगी ना। मम्मी जी, मैं लेके चलती हूँ ना आपको। राजू, देखिए मेरे चोट लग गई। दर्द हो रहा है? इस चोट का इलाज है मेरे पास। चाचू की चप्पी। हीर जी इतनी चुप क्यों है? मुझे उनसे बात करने का मौका भी नहीं मिला। जीते, तुझे पता है सन्नी को कैसे लगी है? बाहर किसी बच्चे ने इसको बैट मार दिया। बताओ। अच्छा, किसने मारा आपको? राहुल ने। हमारे पीछे वाले घर में रहता है। बड़ा गंदा है वो चाचू। कोई बात नहीं, उसके ना कान मरोड़ूंगा मैं, ठीक है? तेजी पुत्र, मैंने नहीं कहा था जीते के लिए अब बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं।
जीते, मुझे ना तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है जो मेरा दिल जानता था लेकिन कभी मानता नहीं था। जीते, मैं तुझसे। आज हीर जी कुछ तो कहना चाहती थी। उनकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी, कुछ तो नया एहसास था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। जैसे जैसे वो मुझसे प्यार करती हो। और क्या ऐसा हो सकता है कि ओ हीर जी को मुझसे प्यार? जे तुझे कुछ हो गया तेजी तक ही होएगा। जीते, तेजी वाल की देख रहे हैं? तेजी को तो अब तुझे जिंदगी पार देखना है पुत्र। जीते के लिए अब बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी से भी ज्यादा। क्या हुआ हीर? तुम ठीक हो ना? ऐसे अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? चलो अंदर। आती हूँ। हीर, या की बात सुन के तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? जीते ने तुम्हें कुछ बताया नहीं था? वो दरअसल हीर, मैंने ये फैसला सिर्फ बच्चों के लिए लिया है। बच्चों को अपने पिता की बहुत जरूरत थी जो उन्हें जीते में नजर आता है, और जीते भी सनी सिमरत को अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। इसलिए मम्मी जी ने सजेस्ट किया कि वो मुझ पर चादर चढ़ा दे। इसलिए मैंने जीते से जाके खुद पूछ लिया कि वो मुझसे शादी करेगा। कब? हम दोनों रेस्टोरेंट गए थे। सिमी की इनॉग्रेशन थी ना, तो वहीं पर जाके मैंने उसको तुम अंदर आ जाओ। दीदी, जीते ने क्या कहा? हाँ कह दिया। नहीं, उसे इस बात की हैरानी थी, लेकिन उसने ना भी नहीं कहा। हीर, बच्चों के लिए जीते का प्यार देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद जीता हाँ बोल देगा। जीते ने मना नहीं किया, मतलब वो ब्याह के बारे में सोच रहा है। मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मतलब जब मैं अपने दिल की बात बताने का सोच रही थी, वो ब्याह के बारे में सोच रहा है। क्यों बाबा जी? क्यों आपने मुझे इस प्यार का एहसास इतनी देरी से क्यों करवाया? और जब करवाया तो आप जीते को मुझसे ऐसे छीन क्यों रहे हो? जवाब दो। अगर किसी ने देख लिया तो सुबह सुबह प्रवचन शुरू कर देंगे ये लोग। बोलेंगे सूखी रोटी खिला दे, कहीं से पैसे कमा के ला दे, कुछ खा गुरमीत और निकल इससे पहले कि कोई आ जाए। जसपुत्र, पुत्र मैंने ना सुखन मांगी सी कि तेरे पापा जी सही सलामत घर वापस आ जाएंगे ना तो गुरुद्वारे अनाज दे के आएंगे। जी ठीक है, रसोई में ना अनाज रखा है, तो जाके गुरुद्वारे दे आ। मैं अभी दे आती हूँ मम्मी जी। हाँ। गुरमीत,
घर में ना आज कुछ भी नहीं बना। हाँ? क्यों ऐसा? जस्ट सूरज आसमान में निकल के आ गया, तूने कुछ बनाया क्यों नहीं? अच्छा गुरमीत, सूरज सर पे आने के बाद भी अगर घर का बड़ा बेटा सोता रह सकता है तो घर की बहू नाश्ता ना बनाए कौन सी बड़ी बात हो गई? और वैसे भी नाश्ते के लिए तो राशन चाहिए, राशन आता है पैसे से। अब तू पैसे कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? और गुरमीत, मैंने ना डिसाइड किया है कि आज मैं भूखी रहूंगी, मेरा बच्चा भूखा रहेगा और हम दोनों के साथ साथ ना तुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। जस तू पापा जी से बातें मत कर। हाँ, क्या है इसके अंदर? दिखा मुझे क्या है तो अनाज तूने बनाया क्यों नहीं? देख। हाँ, कहाँ ले जा रही है तू इसे? जस सुनती नहीं है। जस जस पापा जी देखो, आपके घर की बहू क्या कर रही है? कह रही है सूरज निकला है पर कुछ बनाया नहीं अभी तक, इसलिए क्योंकि घर में कुछ है नहीं। भाई अगर पैसे नहीं है तो आप लोग भी भूखे रहोगे क्या? पुत्र मैं ते सवेरे सवेरे गया सी पट्टी साहब के घर ते तेरी पट्टी आंटी ने कहा कि सरदार जी नाश्ता कर लो। मैं कर आया, तू अपना देख ले। ते मैं ते तेनू कल ही कहा सी, जवान मुंडा है, हट्टा कट्टा है, कमा ते खा। मम्मी जी देखा कि क्या तूने गुरुद्वारे जा थी? हाँ? जी मम्मी जी। अच्छा पापा जी, गुरुद्वारे हो क्या नहीं? हाँ जी पुत्र। अरे जस जस मेरी बात जस। कल रात जल्दी आंख लग गई थी। अब तक तो हीर ने जीते को अपने दिल की बात भी बता दी होगी। पता करता हूँ जीते ने क्या कहा। अटवाल साहब, आप कहीं बाहर जा रहे थे? मैं जीते से मिलने जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जीता मुझे कोई खुशखबरी सुनाने वाला है। जीते दा इंतजार थे मैनू भी, मेरा भी दिल कह रहा है आज उसकी तरफ से हाँ ही आएगी। आखिर वो बच्चों को इतना प्यार जो करता है। बच्चे? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ जी, साढ़े सन्नी और सिमरत, आप तेजी और जीते के ब्याह की बात कर रहे हैं ना? क्या? तू ये क्या कह रही? ओह, मैं भी किन्हीं चली हूँ। मैं तो आपको बताना ही भूल गई। और जी मैंने आपसे नहीं कहा था कि बच्चों को बाप की बहुत जरूरत है। फिर मैंने देखा कि जीता बच्चों से जान से ज्यादा प्यार करता है। उससे अच्छा बाप तो हो ही नहीं सकता बच्चों के लिए। बस जी, मैंने अपने दिल की बात ना तेजी को बताई। तेजी भी मान गई। और तेजी ने ना जीते से भी बात कर ली है। तेजी ने जीते से बात कर ली? हाँ जी। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुन सोचो ना, बेचारी तेजी ने किन्ने दुख देखे ने। उसका भी फिर से घर बस जाना है। और हीर वो जानती है सब? हाँ जी, कल हीर के सामने तो सारी बातें हो रही थी। अगर जीता एक बार हीर से फिर से पूछ लेना तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हीर का जवाब सिर्फ हाँ ही होगा। और हीर कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। इससे पहले आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपका जो मन करे ना आप वो कर लेना। अटवाल साहब, आपको तो पता है हम लोग पहले ही बहुत दुख भोग चुके हैं और अब हमें हर फैसला बहुत संभल के करना है अटवाल साहब। और आप हीर की टेंशन क्यों ले रहे हैं? सही समय आने पर हम उसका भी कार बसा देंगे, लेकिन फिलहाल हमें पहले बच्चों के बारे में सोचना है। आप भी तो उसके दादा है ना, और तेजी वो आपकी भी तो बहू है। हीर दे नाल नाल आपको तेजी के बारे में भी सोचना होगा अटवाल साहब। राजविंदर, लेकिन देखिए अटवाल साहब जी, हीर के मन में जीते के लिए कुछ होता तो वो अभी तक जरूर अपने मन की बात जीते को बता चुकी होती। और जीता
अगर जीते के मन में हीर के लिए कुछ होता तो तेजी की बात मानता ही क्यों, सुनता ही क्यों? उसे उसी वक्त सिरे से खारिज कर देता है। अब जब हीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते से, तो आपको क्यों हो रही है? आप क्यों दखल अंदाजी करना चाहते हैं? देखिए, एक तरफ हीर है जो जीते को लेके अभी तक श्योर नहीं है ना? और एक तरफ साड़ी तेजी है। जे तेजी और जीते का ब्याह हो गया तो ना सिर्फ तेजी की उजड़ी हुई गृहस्थी बसेगी, बल्कि बच्चों को बाप का प्यार भी मिलेगा। अटवाल साहब, एक बात कहूं आपसे, बच्चों को दूसरा बाप तो मिल जाता है, लेकिन सगे बाप जैसा प्यार नहीं मिलता। और जे जीता तेजी को और बच्चों को अपना लेता है तो जीता बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों जैसा प्यार करेगा। बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी, तेजी की गृहस्थी बस जाएगी। और वैसे भी अटवाल साहब, जे हमने तेजी का कई बार ब्याह करा दिया तो क्या आप सन्नी सिमरत के बिना रह सकते? बोलिए। और रही बात हीर की, हीर तो अभी जवान है अटवाल साहब, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। उसे तो कोई भी अपना लेगा, कोई भी चंगा मुंडा मिल जाएगा। बच्चों की फिक्र मुझे भी है, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप एक काम कीजिए अटवाल साहब, आप कुछ मत कीजिए। ना आप जीते को जस की बात बताएंगे और ना आप हीर से जीते के बारे में कोई भी बात करेंगे। अटवाल साहब, बच्चे समझदार हैं, उन्हें अपने जिंदगी के फैसले ले लेने दीजिए। हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमें सिर्फ बच्चों को आशीर्वाद देना है, बस। ठीक है, लेकिन होगा वही जिसमें सबकी खुशी होगी। हाँ जी, बिल्कुल। होगा तो वही अटवाल साहब जो राजविंदर कौर की मर्जी होगी। पापा जी, क्या यही आपकी मर्जी है? हमेशा हर बार से मेरी खुशी छीन लेना। आज तक कभी मेरे मन का नहीं हुआ, शादी भी मेरी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने आपकी मर्जी का मान रखा। और आपने तो मुझसे मेरा सुहाग भी छीन लिया। अब जब पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है, मैंने फिर से अपने घर बसाने का सपना देखा, तो आपने उस सपने को भी तोड़ दिया। मैं कब तक कुर्बानियां देती रहूंगी दूसरों की खुशी के लिए? कब तक अपनी खुशियों का गला घोटती रहूंगी? लेकिन पापा जी, अब बात सनी और सिमरत की खुशी के लिए। मैं उन मासूम बच्चों से उनकी खुशियां नहीं छीन सकती, लेकिन जीते के बिना जी भी तो नहीं सकती। क्या कर? कोई तो राह दिखाओ बाबा जी, कोई तो राह दिखाओ। जीते, हीर, मेरे साथ आ तू। बैठ यहाँ पे। हीर, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? हीर, देख, तू अपनी भाभी को नहीं बताएगी? हीर, देख, मेरा मन घबरा रहा है, प्लीज मुझे बता क्या बात है। भाभी, आज तक दिल में एक अधूरा एहसास लेके जी रही थी, जिसे ना मैं महसूस कर पाई और ना ही समझ पाई। और अब
जब मुझे समझ आ गया कि उस एहसास का नाम प्यार है, लगता है जिंदगी भर अधूरा रह जाएगा। हीर, तू कहना क्या चाहती है? क्या मतलब है हीर? अभी मेरा प्यार अधूरा रह गया। जे तुझे कुछ हो गया तेजी तक ही होएगा। जीते तेजीवल की देख रहे हैं? तेजी को तो अब तुझे जिंदगी पार देखना है पुत्र। जीते के लिए अब बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है अब मुझे सजा दे रहा है, क्योंकि मैं जीते के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। नहीं हीर, मैंने तुझे बहुत समझाया। तेरी शादी के बाद भी जीते का प्यार तेरे लिए कभी कम नहीं हुआ, लेकिन तू क्यों हार मान रही है हीर? बोल हीर, उसने अभी तक तेजी को हाँ नहीं कहा है। हीर, तेरे पास अभी भी मौका है। हाँ हीर,